कभी कभी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ घर ऐसे होते हैं जहां पर ज्यादा दिन लोगों की ना मौजूदगी की वजह से जब लोग उसे खाली करके चले जाते हैं और बहुत टाइम तक, बहुत सालों तक या कई कई बार तो सदियों तक जब लोग उसके अंदर रहने नहीं आते और लोग उसे खाली छोड़ जाते हैं, तो कहते हैं कि ऐसे मकानों में और ऐसे घरों में भूतों का और दूसरी मखलूकों का वास हो जाता है। वहाँ पर दूसरी दुनिया की ये जो ताकतें होती हैं, मखलूकें होती हैं, ये अपना घर बना लेती हैं। वैसे सुनने में ये अजीब है, लेकिन इस बात में एक सत्य तथ्य भी है कि जब हम किसी चीज़ को वीराना छोड़ देते हैं तो वहाँ पर दूसरी दुनिया की मखलूकात, दूसरी दुनिया के लोग आ जाते हैं। आज की स्टोरी भी कुछ इसी तरह की है। यह एक घर तो था, लेकिन भूतिया घर बन जाने के कारण लोग उसके नाम से ही डरने लगे थे। यदि कोई भूला भटका यात्री इसमें आकर ठहर जाता तो उसका क्या हाल होता है, ये तो वही जानता था। वहां आसपास रहने वाले लोगों को, उस घर में रुकने वाले लोगों की सिर्फ चीखें ही सुनाई देती थी। धीरे धीरे उस घर का यह हाल हो गया कि अब कोई उसमें भूल से भी आकर नहीं ठहरता था। उस घर में अब सिर्फ एक चौकीदार रह गया था। उस घर में जाना तो बहुत दूर की बात थी, लोग उस घर के नाम से भी डरने लगे थे। सब लोग यही सोचते थे कि यह घर तो भूतिया है, फिर चौकीदार इस घर में कैसे रह लेता है? क्या उसे भूतों से डर नहीं लगता? जबकि लोगों के तो उस घर के आसपास से गुजरते हुए भी पसीने छूट जाते थे। और पसीने छूटे भी क्यों ना, भूत का नाम तो होता ही ऐसा नाम है कि बड़े बड़ों की फट जाती है और उनके पसीने छूटने लग जाते हैं। भूत प्रेत, चुड़ैल, जिन जिन्नात, इनका नाम सुनकर इंसान के जहन में, इंसान के दिलो दिमाग में एक अजीब सी पर्सनैलिटी उत्पन्न होती है। एक अजीब सा खौफ उनके दिल में पैदा हो जाता है कि वो ये नाम सुनते हैं तो उन्हें डर लगने लगता है। वैसे तो ये घर बहुत ज्यादा डरावना और भूतिया हुआ करता था, लेकिन एक रात एक शिकारी उस घर की तरफ आया जो अपने रास्ते से भटक गया था। ये घर चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था। दूर दूर तक किसी इंसान की आवाज तक सुनाई नहीं देती थी। इंसान दिखना तो बहुत दूर की बात थी, वहां पर तो आवाज सुनने के लिए भी लोग तरस जाया करते थे। बाहर बड़ा भयंकर तूफान आ रहा था और तूफान के साथ ही बड़े जोर की बारिश शुरू हो गई थी। शिकारी घर के अंदर चला गया और आवाज लगाई, अरे भाई कोई है? जब घर में कोई था ही नहीं तो आवाज कौन देता रिटर्न में उसे कि हाँ हम हैं या जो भी है। शिकारी ने एक बार फिर जोर से आवाज लगाई, अरे भाई कोई है क्या यहाँ, या ऐसे ही खाली घर पटक रहा है? इस बार उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। तभी एक आदमी को उसने छाता और लालटेन लिए अपनी ओर आते हुए देखा। आते ही उस आदमी ने पूछा, क्या बात है, कौन हो तुम? उसने शिकारी से पूछा था। तभी शिकारी कहने लगा, मैं एक शिकारी हूँ, क्या बारिश और तूफान रुकने तक मैं यहाँ ठहर सकता हूँ भाई? चौकीदार ने डरते हुए कहा, क्या आप इस घर में रात गुजारेंगे? शिकारी ने कहा, हाँ, इस बारिश और तूफान में इस समय रात बिताने के लिए जंगल में इसकी जगह कहीं नहीं है। इससे अच्छी जगह भी नहीं है और ऐसी जगह भी नहीं है। और मेरे कुछ साथी भी हैं जो जंगल में भटक गए हैं, हो सकता है कि इस घर को देखकर वो भी यहाँ आ जाए। तभी वो कहने लगा, साहब यह घर तो वो कहने लगा, क्या यह घर तो क्या कहना चाहते हो तुम? इतने डरे हुए क्यों हो भाई? तभी वो बोला, साहब क्या आप इस घर के बारे में नहीं जानते? तो उसकी बात सुनकर शिकारी कहने लगा, क्या नहीं जानता भाई, इतनी घुमा फिरा के बात ना करो, जो कहना है साफ स्पष्ट कहो, ये पहेलियां बुझाना बंद करो। तो उसने कहा कि इसे भूतिया घर कहते हैं साहब, यह भूतों का घर है, इसमें भूत रहते हैं, ये बात चारों तरफ फैली हुई है, आपको कैसे नहीं पता? तभी शिकारी कहने लगा, क्या भूत? और जोर से हंसने लगा और कहने लगा, बाबा ये तुम कैसी बात कर रहे हो? विज्ञान के इस युग में और इस हाई क्वालिफाइड दौर में आप ऐसी बातों पर यकीन कैसे कर सकते हैं? तो चौकीदार कहने लगा, मैं सच कह रहा हूँ, ये भूतिया घर है। तो उसने कहा, ठीक है, होगा भूतिया घर होगा। तो शिकारी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था और बहुत ज़्यादा निडर भी। उसने कहा, तुम जाकर हमारे लिए चाय का इंतजाम करो, इस घर में रहने वाले भूतों को मैं देख लूंगा। कौन है जरा मैं भी तो देखूं यहाँ पर भूत, जिसने तुम सबको डरा रखा है और मुझे डर नहीं लग रहा है उससे। तुम फिक्र मत करो, तुम चाय का इंतजाम करो, भूतों को मैं देख लूंगा। चौकीदार ने गहरी नजरों से शिकारी को देखा और चला गया। थोड़ी देर बाद वह चाय लेकर आया। फिर चौकीदार ने शिकारी से पूछा, लगता है साहब आप जंगल में पहली बार आए हैं? तो शिकारी कहने लगा, हाँ, तुमने ठीक पहचाना। चौकीदार बोला कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ साहब? शिकारी बोला, मेरा नाम कुंवर प्रताप है। तो उसने कहा, अच्छा, तो आप राजा जी के बेटे हैं?
हाँ बाबा, कभी हम लोग राजा थे, अब तो केवल नाम ही रह गया है। अब कौन राजा और कौन प्रजा, सब राजा ही राजा हैं आजकल, तो प्रजा बहुत कम बची है। फिर शिकारी उस कमरे से दूसरे कमरे में चला गया और वहां जाकर टहलने लगा। टहलते हुए वहां की रखी हर चीज को बड़े ध्यान से देख रहा था। कुछ चीजें तो उसे जानी पहचानी लग रही थी, मानो वह उन चीजों को पहले देख चुका हो। चौकीदार ने बाहर से आवाज लगाते हुए कहा, साहब आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज देना, मैं बाहर ही हूँ। शिकारी बोला, ठीक है बाबा। इतने में शिकारी को कुछ आहट महसूस हुई, किसी के होने का एहसास। फिर अचानक पायल की छन छन की आवाज होने लगी। शिकारी सोच में पड़ गया कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, फिर ये पायल की आवाज। शिकारी उस आवाज के पीछे चलने लगा। फिर अचानक आवाज बंद हो गई। शिकारी ने देखा उसके सामने एक सुंदर लड़की खड़ी थी। शिकारी ने उससे पूछा, कौन हो तुम? लड़की ने कहा, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। शिकारी ताज्जुब से पूछने लगा, मेरा इंतजार? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तो लड़की कहने लगी, हाँ हाँ, तुम्हारा ही इंतजार, अब मेरा बदला पूरा होगा। शिकारी अचानक चौंक गया, कहने लगा, पहली बात तो मैं तुम्हें पहचानता नहीं, दूसरी बात तुम मेरा इंतजार कर रही हो, और अब तुम कह रही हो बदला, तो कैसा बदला? लेकिन वो लड़की जो थी इतना कहकर वहां से गायब हो गई। शिकारी के अब डर से पसीने छूटने लगे। वह चौकीदार से बोला, बाबा वह लड़की कौन थी? चौकीदार बोला, साहब वह मेरी बेटी रमा है। शिकारी चौंक कर कहने लगा, क्या बाबा तुम्हारी बेटी है वो? तुम्हारी बेटी? लेकिन वो तो एकदम से कहीं गायब हो गई, कहाँ चली गई वो? चौकीदार ने कहा, साहब वह चली नहीं गई, अदृश्य हो गई है। शिकारी ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है यार, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबा आप मुझे विस्तार से समझाइए और सब बात बताइए कि आखिर इसमें लोचा क्या है और ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे। कोई लड़की दिखती है, पहले आप आते हो, उसका लड़की आती है, लड़की गायब हो जाती है। तो चौकीदार होते हुए बोला, साहब दुर्भाग्य से वह मेरी बेटी है जो अब जिंदा नहीं है। उसे आपके बड़े भाई से प्रेम हो गया था, तब आप बहुत छोटे थे, लेकिन जब आपके पिताजी को ये बात पता चली तो राजा जी ने मेरी बेटी को फांसी की सजा दे दी। उसका शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी आत्मा बदले की आग में जल उठी। वो एक भयानक प्रेत बनकर लौटी और एक एक करके उसने सबको मार डाला। आपको राजा साहब पहले ही पढ़ाई के लिए बाहर भेज चुके थे, लेकिन सबको मारने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसे आपका ही इंतजार था, अब वो आपको मारकर अपना बदला पूरा करना चाहती है साहब। चौकीदार वहां से उठकर बाहर चला गया। तभी शिकारी को तहखाने में से किसी के रोने की आवाज आने लगी। वह डरते डरते तहखाने की ओर चला। जैसे ही वह तहखाने में अंदर गया, एक डरावनी आवाज आई, आओ छोटे कुंवर आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। वह बहुत ही डरावना मंजर था। बिखरे बाल, लाल लाल बड़ी जिंदा निकल जाने वाली आंखें, भयानक चेहरा और अपना मकसद पूरा होने की वो अहंकारी हंसी। और वह कह रही थी कि आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। शिकारी भागना चाहता था, लेकिन तहखाने का दरवाजा बंद हो गया था। वैसे भी एक इंसान जब बदला लेने पर आए तो उसे भी कोई नहीं रोक सकता। यह तो फिर भी एक खतरनाक आत्मा थी, तो भला इसे बदला लेने से कौन रोक सकता था? शिकारी अंदर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। शिकारी की आवाज सुनकर चौकीदार भी भाग गया, लेकिन चौकीदार अंदर नहीं जा पा रहा था क्योंकि दरवाजा उस चुड़ैल ने बंद किया था। तो जब तक वो अपना बदला पूरा नहीं कर लेती, दरवाजा कहाँ खुलने वाला था। तभी तहखाने के दरवाजे पर खड़े चौकीदार को एक दहशत भरी चीख सुनाई दी। कुछ समय बाद दरवाजा अपने आप ही खुल गया। चौकीदार ने देखा कि शिकारी की लाश वहीं तहखाने में पड़ी हुई है। सारा जिस्म खून में लथपथ भीगा हुआ है, लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो वह चौंक गया। शिकारी की धड़ पर सर ही नहीं था। उस चुड़ैल उसका सर उखाड़ कर ले गई थी। तभी उस चुड़ैल की भयानक हंसी दोबारा सुनाई देने लगी और वो कह रही थी, आज मेरा बदला पूरा हो गया। और इतना कहते ही वह तहखाने के अंधेरों में न जाने कहाँ गायब हो गई और फिर किसी ने कभी भी उसको वहां दोबारा नहीं देखा।